ओ भाई, अंदर ही घुस गई गाड़ी के। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई देखा आप लोगों ने, मेरी पार्किंग में बिल्ली और उसके दो बच्चे हैं। एंड मुझे लगता है कि जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं दे आर पेट लवर्स, एनिमल लवर्स। क्योंकि थोड़े दिन पहले अभी एक स्ट्रीट डॉग को, हमारी गली में ही है डॉग, उसको चोट लग गई थी, तो उसको अंदर पार्किंग में करके प्रॉपर दवाइयाँ लगा रहे हैं, उसके वूंड पे ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। एंड नो ऑफेंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि खासकर स्ट्रेज को कंपैशन की नीड है, उनको उतना प्यार नहीं मिलता जितना आई थिंक पेट डॉग्स को या पेट एनिमल्स को मिलता है। बट दे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल। और मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स वीडियोस देख ली हैं जिसमें स्ट्रे डॉग्स अचानक से अटैक कर देते हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा डर लगता है यार इस चीज़ से कि जब भी पार्किंग में घुसो कोई ना कोई एनिमल ज़रूर होता है। बट आई थिंक कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे भी हैबिट हो जाएगी। एक बार कमेंट्स में आप लोग अपना ओपिनियन बताओ कि क्या आपके घर के बाहर जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनको एज पेट एनिमल्स ट्रीट करना ठीक है या नहीं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ टीचर, तो मेरे एक कॉलीग थे जो अपने गली के डॉग्स को प्रॉपर वैक्सीनेट करवा के आए थे, बिकॉज दे यूज टू ट्रीट देम एज देयर पेट्स। ये एक अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है टू कीप योर सेल्फ सेफ एंड ऑल्सो द पेट्स एज वेल। एक अपडेट शेयर करना था फटाफट से। वो कहते हैं ना मर्फीज लॉ कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो मेरी जनरली हैबिट है कि जब मैं कोई वीडियो शूट करता हूँ या अमेजॉन लाइव मैंने होस्ट कर लिया, उसके बाद मैं कैमरा को ट्राईपॉड के ऊपर लगा कर नहीं छोड़ता हूँ। मैं उसको ट्राईपॉड से हटा कर कंप्यूटर टेबल पे या फिर किसी और टेबल पे सिक्योरली रख देता हूँ। बिकॉज जब मेड इस रूम की सफाई करती हैं तो वो ट्राईपॉड वगैरह हिलाती हैं एंड हो सकता है कि उनसे ट्राईपॉड गिर जाए। बट वन फाइन डे, यानी कि कल की बात कर रहा हूँ मैं, जब मेड आंटी छुट्टी पर थी, तो मैंने सोचा कि अरे अब तो मैंने ही आना है इस रूम में, क्या फ़र्क पड़ता है, तो लेट्स जस्ट कीप द कैमरा एज इज़। और ट्राईपॉड पर ही मैंने कैमरा रखकर छोड़ दिया। बट आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वे दिस इज़ गोइंग। तो मैं कल रात को इस रूम से ना पावर बैंक लेने आया एंड मुझे लगा कि मैं तो शर्लॉक होम्स हूँ, मुझे तो लाइट्स बंद करके भी समझ आ रहा है कि क्या पड़ा है कहाँ पे। बट जो मैं एंटिसिपेट नहीं कर पाया वो था कि मैंने ट्राईपॉड जो है वो कैमरा के समेत रखा हुआ है, और गेस वॉट, एकदम से पूरा का पूरा ट्राईपॉड गिर गया। बट थैंकफुली जब मैं लास्ट टाइम चांदनी चौक गया था तो वहाँ की कैमरा मार्केट से मैं ये एक फ़िल्टर लेकर आया था, पोलराइज़र, एंड सिर्फ यही टूटा। और अगर ये ना लगा होता तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा सिग्मा के 1 लाख रुपए के लेंस से ये चीज़ टूट जाती भाई। भाई साहब इसके ऊपर ग्रहण आए हुए हैं। बट याद से जैसे रिमाइंडर टू ऑल दी फिल्म क्रिएटर्स, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और एक प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करते हैं, प्लीज़ अपने कैमरा के लेंस के आगे कोई ना कोई एनडी फिल्टर, पोलराइज़र, मिस्ट फिल्टर कुछ भी लगा कर रखो। वो आपके महंगे लेंसेज को बर्बाद होने से और ख़राब होने से बचा लेगा। प्लस एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है। जो मैं पहले रिंग लाइट यूज़ कर रहा था, वो उसका जो डायल होता है उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने का और कलर टोन चेंज करने का, वो दोनों ख़राब हो गए थे गिर के। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले चांदनी चौक जाकर कुछ नए गियर्स भी लेकर आया हूँ, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ये लाइट लेकर आया हूँ मैं, जो कि किसी ब्रांड की नहीं है, वैसे डिजिटेक की बड़ी पॉपुलर है, गोडॉक्स की बड़ी पॉपुलर है यहाँ पर अमंग दी कंटेंट क्रिएटर्स। बट ये एक नॉन ब्रांडेड लोकल जेनेरिक लाइट है जिसके ऊपर बैटरीज लग सकती हैं। तो ये मुझे अमेज़ॉन लाइव के टाइम पर एक बैकअप का काम करेगी, क्योंकि सपोज़ अमेज़ॉन लाइव करते करते कभी अगर घर की लाइट चली जाती है, तो आई वांटेड कि मेरे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो, बैकअप लाइट हो, जो पावर से नहीं डायरेक्टली बल्कि बैटरी से चल जाए। और ऐसी लाइट ढूंढना भाई बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट 10,000 के ऊपर के सारे ऑप्शंस थे जो ऐसी लाइट्स थी जिनमें बैटरी भी लग जाए और वो डायरेक्ट पावर से भी चल जाए। बट सरप्राइजिंगली जहाँ से मैंने अपनी वो पुरानी वाली रिंग लाइट ली थी आज से लगभग 5 साल पहले, 2018-19 में, उसी सेम शॉप से मुझे ये लाइट भी मिल गई। ये अभी सिर्फ 15% स्ट्रेंथ पे है। बहुत अमेजिंग लाइट है। 100% क्या 50% करने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके आगे मैंने खुद ही एक ये जुगाड़ करके ब्लैक टेप और एक टेबल मैट की कटिंग के थ्रू एक लाइट स्पिल होने से बचाने के लिए एक कवरिंग ऐड करी है। और ये वाला जो डिफ्यूजन पैनल है ये साथ में मिला था इसके। और उससे थोड़े दिन पहले लाजपत नगर गया था मैं आयुष के साथ, वहाँ से जाके ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का फेक प्लांट लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के बैकग्राउंड में इसको पड़ा हुआ देखा और मेरा काफ़ी टाइम से मन था अपने स्टूडियो में इसको ऐड करने का। बट अमेज़ॉन से और जो प्रॉपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की
की शॉप्स होती हैं उससे बहुत महंगा मिलता है, ये 7,000 रुपये का मिलता है। बट लाजपत नगर मार्केट से बहुत ही अच्छे प्राइस पर अराउंड 1600 रुपीज़ का मैं ये अराउंड 4 फीट का प्लांट है वो लेकर आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस इन्वेस्टमेंट से, बहुत सुंदर लगता है ये वीडियोस के बैकग्राउंड में। तो ये 2-3 चीज़ें अभी रिसेंटली ऐड करी हैं, प्लस ये आर्मर हेडफोन्स मिथपैट के, उनका भी रिव्यू भी आना है चैनल के ऊपर। मैं इसी को मेनली यूज़ कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आप लोग अगर टेकखुराना पर देख रहे हो, ये वाला कैबिनेट जो है ये भी नया ऐड करा है मैंने। प्लस वो आप देख सकते हो लेगो पड़ा है, पैकमैन लेगो, जो वंश लेके आया था। अभी वंश थाईलैंड की ट्रिप मार के आया है, वहाँ से मेरे लिए ये 1-2 गुडीज़ लेकर आया है। तो ये सारे कुछ अपडेट्स थे। प्लस बाल इतने लंबे हो गए हैं कि बनना शुरू हो चुका है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैचअप करवानी थी मैंने। कुछ और 1-2 अपडेट्स हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग, जो मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई एम श्योर आप लोग भी जानना चाहोगे, क्योंकि वो काफ़ी गूफी प्रोजेक्ट्स हैं। सो आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी ये चीज़ें अपडेट देनी थी मुझे आप लोगों को। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।